डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और कॉमन गोल्स ऑफ फाइव प्लान्स। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। उसके साथ है जो हमारे प्लानिंग जो है उसमें जो 5 ईयर प्लान्स है, तो उसके जो कॉमन गोल्स उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हो जो लास्ट लेसन है उसमें मैंने कहा था कि जब 1947 में बरतानिया ने छोड़ा इंडिया को, यहाँ से निकले ब्रिटिशर, तो हमारी इकोनॉमी जो थी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। और स्टैगनेंट थी। स्टैगनेंट का मतलब ये है कि रुकी थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, स्टैगनेंट इकोनॉमी थी। ये फीचर था उस वक्त। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैकवर्ड पथ खोर इकोनॉमी पथ पे तमिक फीचर्स, ये ज़रात कोता पथ ये इंडस्ट्री कचा पथ ये नाखानगी यानी परमित लिखमित कम। ये हस्पताल, ये स्कूल, ये सड़क, ये ट्रांसपोर्ट सोरे पथ। तो ये दि बेमार इकोनॉमी पत सोच यम जन इंडियन लीडर्स यमो कर यम सात रशिया रशिया जिसको हम रूस कहते हैं, रशिया। तम वक्त रशिया कह तम सात वन सोवियत यूनियन, तम सात वन सोवियत यूनियन। सेंट्रल एशियन स्टेट्स तम सात सत, तो उसको सोवियत यूनियन कहते थे। तो उन्होंने भी अपनी जो एक मॉडल उनका था, मॉडल वो था प्लानिंग मॉडल। उन्होंने भी प्लानिंग बनाई थी, जैसे कि हम प्लानिंग यहाँ चल रही है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हम घर पर भी कभी प्लान बना रहे हैं। मसला अगर हमारा घर है, हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, गुर्बत है, घर में 5-6 अफराद हैं, तो फिर हम कैसे तरक्की करें, हम एक प्लान बनाते हैं। प्लान पहले ये देखना है कि हमारे रिसोर्स क्या है। मसला हमारे पास लैंड है, ज़मीन भी है, लेबर भी है, अशुगर मजूर लैंड भी है। हम मसला अगर लेट इट बी घर के 6 अफराद हैं, एक बाप है, उसकी मानो 4 बेटे हैं, या लेट इट बी 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो ये बड़े हैं। अब इनको ये चाहते हैं कि हम एक गांव की मिसाल दें, किसी जगह की मिसाल दें, चाहते हैं कि हम अपने घर की तरक्की करें। एक बहुत ही पिछड़ा घर है, लेकिन इनके पास जमीन है, काम भी ये कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर 3 भाई हैं तो ये करते हैं, चलो बाप बाप मोल है बे नेची, गो 3 आदमी है ये, पत रूद अख नेचू तो कूड़। ये कहते हैं चलो इनको पढ़ाएं, इनको अच्छी सी नौकरी दें। इसके लिए इनको इनके पास उनके बाप के पास उतनी ताकत नहीं है कि सबको पढ़ाए। हाँ चलो ठीक है, 2 को पढ़ा सकते हैं। तो 3 क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, चलो हम मजदूरी करेंगे, ये लैंड पर काम करते हैं, जो इनका लैंड है, चलो एक बाग लगाते हैं। अब उनके पास है, उनके पास थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा रुपया आता है, तो फिर ये सोचते हैं हम कैसे तरक्की करें। तो इनके पास जो रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, वो उनको एक प्लानिंग बनाते हैं। चलो 5 साल तक, 5 साल मनसूबा बनाते हैं घर पर, या 3 साल मनसूबा। 3 वरियन तक करो हमसाय जमीन ये हमो जमीन। तो एक प्लानिंग बनाते हैं कैसे हम रुपया हासिल करें, अच्छी लीगल तरीके से हम मेहनत मजदूरी करें, फिर ये जमीन लें।
अब ये जरूरी नहीं है कि ये सारी जमीन लें, 3 साल के बाद शायद इनके पास जो प्लानिंग थी वो इतनी कामयाबी नहीं, लेकिन फेल भी नहीं है, उन्हें नसब जमीन गो तम मतलब गो यमो कर प्लानिंग कि इस किस पर करो तरक्की, तरक्की कर यमो, अभी इनके पास लैंड था, और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि जो हमारे जुबाई में अग बिन तो वो पढ़ना हुआ, एक प्लानिंग बनाई उन्होंने, एक डाटा 3 साल 3 वन मज क्या गस मतलब इनके पास घर में जो गाड़ी जरूरत थी, गाड़ी की जरूरत थी इनको घर में, एक गाड़ी की, तो उन्हें 5 साल 5 वह गाड़ी अम खतर तक मेहनत, प्लानिंग बनामो इस पे गाड़ी, लीगल तरीके से मेहनत की, जितने भी रिसोर्स थे उस पर मेहनत की, बाग बनाया, उसको उस पर काम लगे, या दूसरा कोई अच्छा सा काम लिया, तो आखिरकार 5 साल के बाद ही कामयाब हुई, एक कीमती गाड़ी नहीं ली लेकिन एक गाड़ी ले आई, तो प्लानिंग होती है। तो जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी जो थी, हिंदुस्तान में जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी, वारिया पथ खोल इकोनॉमी त्रुमुत बैकवर्ड स्टैगनेंट इकोनॉमी अम खतर बनो यमो इकोनॉमिक प्लानिंग आई, हिंदुस्तान बनो इकोनॉमिक प्लानिंग, और जो गो क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या चीज, तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, क्योंकि हिंदुस्तान मज कमीशन बनो हिंदुस्तान मज 1950 मज बनो, तथ वन प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन गो सह प्लान चलावान, प्लान दिवान कि क्या करना है, इनकी एक डेफिनेशन है, यही इन्हीं वही डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्लानिंग means utilization of countries resources, economic planning means utilization of countries resources into different development activities, into different development activities. Economic planning means utilization of countries resources into different development activities in accordance with natural priorities. In accordance with national priorities. You should ये definition US economic planning is ये प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन जो हिंदुस्तान में एक कमीशन है जो 1915 में बना, 1950 1950 में, यानी आज़ादी के 3 साल बाद एक कमीशन बना, उस कमीशन ने ये डेफिनेशन दी कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी है, तो क्या है तो यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, यम रिसोर्सेज, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक रिसोर्सफुल कंट्री है, लेकिन बदकिस्मती से इनको यूटिलाइज करना नहीं आया था, या बरतानिया जो यहाँ था वो सिर्फ लूट कर रहे थे, तो अब जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे यूटिलाइज करें इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, क्योंकि फील्ड्स बहुत है, बहुत ही एक्टिविटीज है, तो उनका डेवलप है, मतलब एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें, इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, इस पर करो तरक्की, डेवलप कित पर करो, तो इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। अब जो कौमी प्रायोरिटीज, यानी हम किस चीज को पहले प्रायोरिटी दें, मतलब हिंदुस्तान में बेकारी बहुत थी, नाखानगी थी,
किस चीज़ को हम प्रायोरिटी दें। एग्रीकल्चर सेक्टर जो ज़राअतुक सेक्टर वो वारिया पथ ये, तो उसी हिसाब से किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दें, उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन था। उस प्लानिंग कमीशन ने एक इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। तमाम जो हिंदुस्तान के लीडर्स थे, ये कानून में भी है, ये जो हिंदुस्तान का कानून जो है उसमें भी है ये। शायद 15th शेड्यूल में जो इंडियन उसमें था, ये 7th शेड्यूल में है। ये प्लानिंग कमीशन जो है ना, जो हिंदुस्तान का शेड्यूल है उसमें एक लिस्ट होता है, उसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, उसमें भी इसकी जिक्र है। उसका 7th शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल है उसमें इसका जिक्र है कि जो प्लानिंग जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की, कि हम कैसे प्लानिंग करें। तो हमने कहा कि जो ये प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन ने जो इसकी डेफिनेशन दी, तो ये हमने आपको यहाँ बताई। तो ये मॉडल जो है ये पहले रशिया ने यूज किया था, रूस में ये चल रहा था। वो बहुत आगे निकल चुके थे हिंदुस्तान से, मतलब उन्होंने पहले ही किया ये उन्हें पहले यूज किया प्लान। तो जो पहला जो यहाँ प्लान जो था हिंदुस्तान में, तो उसमें 2 स्फीयर्स था। एक थे इकोनॉमिक स्फीयर और सोशल स्फीयर्स। यानी इसमें हमें 2 चीजें थी इस प्लानिंग में। एक थे इकोनॉमिक, कुछ चीजें थी जो इकोनॉमिक स्फीयर में आते हैं, इकोनॉमिक स्फीयर, और दूसरा था सोशल स्फीयर। तो इकोनॉमिक स्फीयर में जो चीज आते हैं, जो जो सेक्टर्स हैं, वो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इसमें एग्रीकल्चर आता था। यानी युस जन प्लानिंग दोन स्फीयर, दोन हिस्सन मज, कि गयो इकोनॉमिक स्फीयर, अत मज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी तम चीज जन पथ खोल। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इसको हम इकोनॉमिक स्फीयर में लेते हैं। और दूसरा था सोशल स्फीयर। सोशल स्फीयर समाजी हिस्सा, सोशल जो ज्यादा सोसाइटी वास्ते सोशल स्फीयर्स में। तब एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, मतलब एजुकेशन जो है सोशल स्फीयर, एजुकेशन। क्योंकि मैंने कहा आपको अस गोड़े जो हिंदुस्तान मज सिर्फ 10% एजुकेशन, और लेडीज जब फीमेल्स मज 7%। एजुकेशन तो हेल्थ केयर सोशल सेक्टरस मज, हेल्थ सेक्टर, सॉरी हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग तम 3 चीज सोशल स्फीयरस मज यह ये प्लानिंग अत प्लानिंग मज आव जैसे करो ये इकोनॉमिक स्फीयरस मज यम सोशल स्फीयरस मज करो प्लान बनान, सह 5 ईयर प्लान 5 साल में। उसमें हमें 2 पता तथ ऑब्जेक्टिव्स पानी, कम ऑब्जेक्टिव्स करो। तो जो इन साथ प्लानिंग स्टार्ट गई, गोडनुक प्लान हिंदुस्तान मज, जो पहला प्लान था हिंदुस्तान में, 5 ईयर प्लान थे। 5 ईयर प्लान, ये प्लान 5 वन, तथ पूर ऑब्जेक्टिव दिस 5 वन मज क्या तमें वो गर मज बनावान 4 वन मज गि गाड़ी 5 वन मज गि सानि गर IAS ऑफिसर, 3 वन मज गि फलान जाय जमीन गो हेन, गो 3 वहर गो फलान जाय मकान बना। ये प्लानिंग, ये ऐसे नहीं बनता है हवास मज बनाओ ना, ये प्लान कि हम कैसे ये बनाए। तो ऐसे ही हिंदुस्तान ने प्लानिंग बनाई ताकि जो ये बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी, उसको हम कैसे निकालें बाहर, हम इसको कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट, मकसद वो चीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मकसद प्लानिंग मकसद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यम चीज मतलब ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, growth with social justice and social justice। अब जो
हिंदुस्तान ने इसके लिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है इनके, हमने पहले भी पढ़ा है, जो हमारी इकोनॉमी अच्छा सा पन पन किस्म, मसलन गोडनुक किस्म तक वन सोशलिज्म, एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको हम सोशलिज्म कहते हैं। दूसरा जो चल रहा है वो है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म चलान ज्यादा कम्युनिस्ट कंट्रीज, चलान तम सात, मतलब कम्युनिस्ट कंट्री चाइना, रशिया तम सात, रशिया उस वक्त नहीं था, उस वक्त सोवियत यूनियन था, तक कम्युनिज्म चलान तम सात, सोशलिज्म। सोशलिज्म गो ये कहन इंसान हे प्राइवेट प्रॉपर्टी थी यह तथ सिलेबस मगर शॉर्ट्स मज वन सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या यानी इसमें सिर्फ था लोगों का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। उसमें अपनी आप नहीं रख सकते थे अपनी प्रॉपर्टी, सारी ही आसान सोशलिज्म। तम मजीद चीज ग वहाँ कंसेप्ट ऑफ गॉड फिर नहीं रहता था, पत लुक खुदायस नश दूर ग, ये अलग चीज है सोशलिज्म। ब्या गो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म गो ये वन सरमायादाराना निजाम, यानी अत मज सिर्फ मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पन किसी भी तरीके से एक इंसान प्रॉफिट हासिल करे। सरमायादाराना निज़ाम, इस मादियत, मादियती निज़ाम, जहाँ मादे के पीछे, रुपयन पीछे, अमीरन, अत पे प्रॉब्लम गो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आसान, अमीर बनान और यहाँ फिर गरीबों की हालत ठीक नहीं होती थी। दिस इज कैपिटलिज्म। तो हिंदुस्तान में जो उस वक्त जो सिस्टम लागू किया गया उसको मिक्सड इकोनॉमी कहते थे। मिक्सड इकोनॉमी यह ब्या त्रेम सिस्टम जो हिंदुस्तान मज अडॉप्ट कर, मिक्सड इकोनॉमी गो आज़ादी पत वन मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी गो ये पब्लिक सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर इकवट, हमारे पास सेक्टर होते हैं, ये को एग्जिस्टेंस, मसलन मिक्सड इकोनॉमी क्या गो, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर and private sector and public sector. यम दोनों सेक्टर इकवट कर, प्राइवेट सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर तक। एक साइड ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एक साइड ये कर मकसद युन मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, युन मकसद सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ये मतलब सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर गो गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जहां गवर्नमेंट अपना पैसा लगाता था। ये गवर्नमेंट मतलब आपके पास रेलवेज है, आपके पास एयरवेज जेट, आपके पास एयरवेज है, हवाई ट्रांसपोर्ट, रेलवेज है, और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और दूसरी चीजें हैं ये गवर्नमेंट खर्च कर। गवर्नमेंट मखसूस क्या सेक्टर थे पे खतर, तो मकसद सिर्फ सोशल वेलफेयर। यहाँ था सोशल वेलफेयर, इन मकसद सोशल वेलफेयर। अत सत प्राइवेट सेक्टर युन मकसद सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा वन सवाल चीज, इन प्राइवेट सेक्टर हेकन पन मानमानी कर लुकन दाल वलित, बाजरस मज प्रोडक्ट्स बाजरस मज प्राइस यहां लगाउन ति, तो उसके लिए था एक सिस्टम था ये जरिए गवर्नमेंट कंट्रोल कर, मसलन लाइसेंसिंग सिस्टम। प्रथ कह दपा है बह त्रा इंडस्ट्री, बह त्रा फैक्ट्री, नहीं, उसके लिए एक लाइसेंसिंग सिस्टम, कस हे गो लाइसेंस मिलत सो। गवर्नमेंट ब्या सिस्टम तथ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी अगर बाजरस मज क्या वन चीज बनान, गवर्नमेंट पे तरफ बाजरस मज फेयर प्राइस शॉप्स त्रावान, तत चीजन हूं कीमत गरीबन हंद खतर कम, तम तौर गसान गरीब। यह ताकि हेकन ज्यादा प्राइस, कंपटिशन गसान पीडीएस ब्या चीज तम सत कंट्रोल गसान तथ वन एम आर, ब्या सिस्टम MRTP, यह सिस्टम ये प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल गसान।
यानी प्राइवेट सेक्टर को युहद मकसद सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हालांकि यमो कर डेवलपमेंट मसलन फैक्ट्री त्राई यमो कर मुख्तलिफ वारियान शोबन मतलब आज तो वो प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स वो कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन तो वो प्राइवेट BSNL गो गवर्नमेंट सेक्टर तो वो प्राइवेट रिलायंस गो प्राइवेट सेक्टर Airtel प्राइवेट सेक्टर पे प्राइवेट सेक्टर गाड़ियन मज गाड़ी बनावान प्राइवेट सेक्टर सिर्फ रेलवे योत वनकस रेलवे गवर्नमेंट सेक्टरस मज तक तम तमाम आमुद वनकस प्राइवेट सेक्टरस दिन ताकि डेवलपमेंट गया तो पे नजर तो गवर्नमेंट कि कहीं ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर गो गवर्नमेंट सेक्टर सह प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट बैंक वो तो MRTP सिस्टम अम मतलब मोनोपोली पावर खत्म मिक्सड इकोनॉमी मुतलिक वो मे तुम प्लान अत मज को एग्जिस्टेंस बहरहाल क्या वन मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट दिस इज MRTP यह इदारा यम सत प्राइवेट सेक्टरस यानी मोनोपोली मतलब गो ये फैक्ट्री या फर्म फैक्ट्री या इंडस्ट्री कंट्रोल करान तमिस ये आय ये प्राइस थाउन तमें आय ये तो तिथ पे जुल्म गसान तो उस पर नजर रख रही थी इस एक्ट के जरिए कि क्या ये ज्यादा प्राइस मत लेती है, लोगों पर जुल्म मत है, इसको कंट्रोल करने के प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ये में आया सा। तो आजकल भी बाजार में ये चीजें हैं कि अभी ईद होती है, ईद में या तो माज वल कोता खालान, अगर नहीं तिमन कंट्रोल तम वनकस अगर 600 रुपये पगह 800 रुपये माज किलो, लेकिन देयर इज अ सिस्टम, एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, प्राइस कंट्रोल सिस्टम। सो गो पत बल्लख चीज ये चलान ना चलान वो अलग, यहाँ कश्मीर में क्या चलता है। तो यह वन प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग ये तो यह मकसद अम खतर ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग। तो गोडनुक प्लान प्रथ प्लानस मज तो पढ़ने 5 ईयर प्लानिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट वाज लॉन्च्ड इन 1951 1951 मज आव गोडनुक प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सॉरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान यह आव 1951 मज लॉन्च कर। अच्छा मगर प्रथ प्लान आव न 5 ईयर क्या प्लान तम ईयरली प्लान आए बनाना। तो उसकी वजह ये थी कि बाज़ात गई ये गवर्नमेंट चेंज, मसलन इलेक्शन गई वरी गो दोम वरी पे गवर्नमेंट पे पे नो प्लान ईयरली प्लान बनान या बे क्या एडमिनिस्ट्रेशन मज एमरजेंसी अमे सही 5 ईयर प्लान पूर प्रथ सात बनित कह। तो इस वक्त जो है वनकस प्लान चलान या 2000 12th यानी इट इज नाउ 12th 5 ईयर प्लान जो चल रहा है, 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान वनकस चल रहा है, जो अभी चल रहा है 12th 5 ईयर प्लान। 1951 मज गयो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च। 18 मार्च फर्स्ट 5 ईयर प्लान आव लॉन्च कर सो अप्रैल 1951 मज, अप्रैल 1951 अप्रैल का महीना था जब ये लॉन्च किया। और अगर अत 5 वरी करो जमा गई 56 मज मकलो, 5 वरी गो 1956 मकलो ये प्लान। पे वुन अमिक क्या। So it was 31st March, 31st March इसमें ये खत्म हुआ। तो ये पहला प्लान जो था। अब प्लान जो थे उसके फिर ऑब्जेक्टिव्स
जो थे वो बनाने थे, तो उसमें फिर मैं बताऊंगा आपको। उसमें अब 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें टोटल प्लानिंग थी, वो मैं फिर बताऊंगा। इसमें प्लानिंग जो थे 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव, एक थे प्रथ प्लानस मज ऑब्जेक्टिव पन मगर कह कॉमन गोल्स वन कॉमन गोल्स, ये तिम प्रथ प्लानस मज मकसद सह रूद हमेश। गो अस 2 किस्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स यानी इन प्लान मतलब प्लान 5 ईयर प्लान, प्रथ प्लानस मज ऑब्जेक्टिव्स, मगर कह ऑब्जेक्टिव्स तिम लॉन्ग टर्म, यानी तिम प्रथ प्लानस मज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ब्याख शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वन कॉमन गोल्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ब्याख नाम, वन कॉमन goals of 5 year plans, 5 year plans, 5 year plans। अत मज कुस कुस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रथ सात तिम बड़ अहम। गोडनुक इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये एग्जाम में भी आता है। तुम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 year प्लान क्या इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यह नेशनल इनकम। दोयम फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट यह दोयम। त्रेयम सोशल जस्टिस, त्रेयम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, त्रेयम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस करो ज्यादा अहम गोड़ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी यम जन 5 year प्लान बनाई आजादी पत, फर्स्ट 5 year प्लान, सेकंड 5 year प्लान, थर्ड 5 year प्लान, इथे पे आज चलान 12th 5 year प्लान। प्रथ प्लानस मज कॉमन गोल्स, यानी कह चीज प्रथ प्लानस मज तिम यम इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम गस इंक्रीज आसिन गमज, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 कॉमन गोल्स। तो इंशाल्लाह अस मुतलिक पढ़ो कल, देखते हैं ये क्या होगा। यूत इंशाल्लाह तक समझ आमुत। चलो थैंक्स।